हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए हिंदी में एसएससी जीडी 2024-25 के लिए व्याकरण संबंधित वाक्यों में सामान्य त्रुटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। सबसे पहले बेटा, जब भी आपके पास पेपर आएगा, एग्जाम पेपर, आप उसमें अपने निर्देश पढ़ेंगे कि क्वेश्चन के बारे में निर्देश क्या है, क्योंकि कई बार निर्देश ना पढ़ने पर हम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्य में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अंक 1, 2, 3 को चुने। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो विकल्प 4 को चुने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, बाजार में चलना मुश्किल था, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए बेटा, जो इन्होंने एक विकल्प आपका दिया है, इसमें मैं फल लेने गई थी, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, तो देखिए बेटा, यहाँ था की जगह क्या होना चाहिए? थी। बाजार में भारी भरकम भीड़ थी, भीड़ क्या है? स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की लगेगी बेटा। बाजार में चलना मुश्किल था, बिल्कुल सही है। और आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये कह रहे हैं जिसमें त्रुटि है आपको उस पर टिक करना है, यानी कि आपका जो पेपर होगा उसमें ऐसे 4 गोले दिए होंगे जिसे आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो आपका किसमें त्रुटि है? सेकंड वाले में त्रुटि है, तो सेकंड नंबर का गोला आपको फिल करना होगा। और यहाँ पे कौन सा लगाएंगे आप? विकल्प बी आपका 2 आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2। साहित्य और समाज में घोर संबंध है। ए विकल्प है दोनों एक। प्रश्न संख्या 2। साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए बेटा, पहले विकल्प 1 पढ़ते हैं। साहित्य और समाज में घोर संबंध है, तो देखिए बेटा, घोर नहीं होता, घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ। साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ प्रेम के लिए प्रयोग किया जाता है। और घोर बेटा अपराध के लिए, अपराध बोध शब्द है, तो ये शब्द नहीं आएगा, इसमें घनिष्ठ आएगा कि साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये बिल्कुल सही है। साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, ये भी सही है, कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि है, तो त्रुटि किसमें है बेटा? हमें त्रुटि वाला विकल्प भी बताना है, तो त्रुटि किसमें है? ए विकल्प में, पहले वाले विकल्प में आपकी त्रुटि है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, कोई त्रुटि नहीं है। अब देखिए बेटा, पढ़ते हैं। ए विकल्प में क्या है? मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, इसमें कोई त्रुटि हमें नजर नहीं आ रही, ये ठीक है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, इसमें भी हमें कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, मेरा नहीं बेटा, मेरी नहीं, मेरा। क्या आएगा? मेरा। तो इसमें हमारी त्रुटि है तीसरे विकल्प में, मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया। तो तीसरे विकल्प आपके, सॉरी, तीसरे विकल्प में आपके त्रुटि है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4। 4 से 6 बेटा एक तरह के ही प्रश्न है, तभी मैं कहती हूँ आप निर्देश बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अंक 1, 2, 3 को चुने। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प 4 को चुने। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है। रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा? कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखिए विकल्प पे क्या है? रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि, ये बिल्कुल सही है हमारा। भारत में राम राज्य लाना है, ये भी सही है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा? नहीं बेटा, उठाएगा। क्या आ जाएगा? उसका बीड़ा कौन उठाएगा, क्योंकि ये पान वाला बीड़ा नहीं है बेटा, ये जिम्मेदारी वाला बीड़ा है। ठीक है, उसका बीड़ा कौन उठाएगा? कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि है
तो ये आपको पूछ रहे हैं कि किस में त्रुटि है, आपको वही टिक लगाना है। तो किस में त्रुटि है बेटा? तीसरे विकल्प में आपकी त्रुटि है। ठीक है, आपको तीसरा गोला फिल करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये वाला ऐसे आप फिल करके आ जाएंगे पेपर में। ठीक है बेटा, चलिए, टिक नहीं लगा के आना है, सिर्फ फिल करके आना है। प्रश्न संख्या 5, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए बेटा देखते हैं फिर से। जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति काम करता है, से नहीं आएगा बेटा। क्या करता है? यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुरूप, यानी कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो काम करता है। तो सामर्थ्य के हिसाब से वाक्य में ही आ रहा है, जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है बेटा, इस शब्द का मतलब ही शक्ति के अनुरूप है, यानी कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। तो इसमें से नहीं आएगा, करता है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बेटा? विकल्प बी। आपके विकल्प बी में त्रुटि है, विकल्प बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए बेटा देखते हैं, दया धर्म का मूल है, बिल्कुल सही है। पाप मूल अभिमान, पाप का मूल अभिमान है। जब व्यक्ति घमंडी हो जाता है और अभिमान करने लगता है तो उसके मन में पाप आने लगता है। दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान, ये भी बिल्कुल सही है। तो बेटा इसमें कोई त्रुटि नहीं है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7, पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, पहले निर्देश पढ़ना है, और आप वीडियो एक दो बार देखेंगे तब एग्जाम में बिल्कुल सही करके आएंगे। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने को काला करें। मैं बार बार बता रही हूँ, ऐसे ऐसे गोल आएंगे बेटा 4, इसमें से आपको कोई भी जो आंसर होगा वो काला करना होगा। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है वाले अक्षर के गोलाकार खाने को पूरी तरह से काला करें। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 पढ़ते हैं। बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। बुरा, तो बेटा इसमें क्या आएगा? बुरे। क्या आएगा? बुरे से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो देखिए विकल्प बुरा, हमने पहले ही बता दिया क्या हो जाएगा? बुरे। तो आपका ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। सम्मान और प्रशंसा ये पहले से ही सही है, पाना चाहता है ये भी सही है, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि है। तो किसमें? ए विकल्प आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। तो देखिए, एक, भिनभिनाती हुई रहती हैं, 2, मक्खियां हर क्षण, 3, खुले हुए भोजन पर, 4, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए बेटा, खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनकती रहती हैं। बेटा भिनभिनाती नहीं होता, भिनकती रहती हैं। ए विकल्प आपका, ए विकल्प में आपके क्या है? त्रुटि है। तो कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प। प्रश्न संख्या 9, शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। 4 विकल्प हैं। 1, शीर्षक को चयन करते समय, बी मतलब 2, कोई त्रुटि नहीं है, 3, अवतरण में निहित, 4, भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो देखिए बेटा, शीर्षक को नहीं, शीर्षक का क्या करना है हमें? शीर्षक का चयन करते समय आपका ए विकल्प में क्या है? त्रुटि है। प्रश्न संख्या 10, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है वाले अक्षर के गोलाकार खाने को पूरी तरह काला करें। अब देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रही है? वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। 4 विकल्प है। 1, कोई त्रुटि नहीं है, 2, पानी से भीगने लगे, 3, बच्चे घर से बाहर निकलकर, 4, वर्षा शुरू होते ही। तो देखिए बेटा, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी में भीगने लगे। किसमें? पानी में। अब ये कहाँ है? पानी में भीगने लगे। तो किसमें त्रुटि है बेटा? 2 विकल्प में आपके त्रुटि है। अगर ऐसे गोले रहेंगे 4, तो आप दूसरे नंबर का गोला क्या कर देंगे? इसे
काला कर देंगे। आपके दूसरे विकल्प में क्या है? त्रुटि। चलिए प्रश्न संख्या 11, झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। चार विकल्प हैं। ए, प्रतीक्षा कर रही थी। दो, झाड़ियों में बैठी बिल्ली। तीन, कुत्तों के जाने की। चार, कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या हो गया विकल्प? कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि पूरा वाक्य बिल्कुल ठीक है। ये जरूरी नहीं बेटा कि आपसे त्रुटि वाले वाक्य पूछे जा रहे तो उसमें वो त्रुटि दे ही, कई बार वो त्रुटि देते भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। प्रश्न संख्या 12, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। चार विकल्प है बेटा। एक, हम बाजार गए, बिल्कुल ठीक, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि तो है। तीन, और वापस आ गए। चार, कुछ किताबें खरीदे, कुछ किताबें खरीदी, खरीदी, क्योंकि ये किसके अनुसार लगेगा? इसके अनुसार। क्रिया किसके अनुसार होनी चाहिए? कर्म के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो किताबें स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग की क्रिया ही लगनी चाहिए। चौथे विकल्प में आपके त्रुटि है। प्रश्न संख्या 13, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। चार विकल्प है बेटा। एक, परिश्रम का फल। दो, मीठा होती है। तीन, सदा ही। चार, हम जानते हैं। देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वाक्य को तो आंसर आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चन आप एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद गलत करोगे। तो देखिए, ऐसा हो सकता है बेटा कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इनके जैसे भी क्वेश्चन आए तो आप उन्हें जरूर कर दोगे, क्योंकि आपने उनकी तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है बेटा, अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में। यदि आप अब लगातार अभ्यास करते रहेंगे फिर आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन निरंतर अभ्यास करना पड़ता है बेटा। ऐसे नहीं कि एक दिन तो आप 10 घंटे पढ़ लिया और एक दिन आप 2 घंटे भी ना पढ़े या 1 घंटे भी ना पढ़े, फिर 10 दिन बाद आप 10 घंटे पढ़ लिए। नहीं, आप दो दो घंटे करके पढ़िए, लेकिन हर रोज पढ़िए। चलिए देखते हैं बेटा, परिश्रम का फल। दो, मीठा होती है, तो परिश्रम का फल मीठा होता है, मीठा होता है। ठीक है बेटा, दूसरे विकल्प में आपके त्रुटि है। प्रश्न संख्या 14, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अब देखिए, एक, चार विकल्प है। एक, बेचकर किया। दो, अपनी पत्नी की गहने। तीन, रुपयों का प्रबंध। चार, मोहन ने। तो अपनी पत्नी के गहने। ठीक है बेटा, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। चार विकल्प है। परिवर्तन हो रही है। दो, तापमान में। तीन, आजकल। चार, तेजी से। तो परिवर्तन बेटा हो रहा है। क्या कर रहा है? परिवर्तन हो रहा है। आपका ए विकल्प में आपके त्रुटि है। प्रश्न संख्या 16, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए देखते हैं, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। तो देखिए बेटा, देखते हैं। एक, ईश्वर ने। दो, स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। तीन, सभी को। चार, वास्तव में। तो देखिए बेटा, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता नहीं है, सभी को स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र उत्पन्न किया है, स्वतंत्र उत्पन्न किया है। दूसरे विकल्प में आपके क्या है बेटा? दूसरे विकल्प में आपके एरर है, क्योंकि देखिए ये स्वतंत्रता इन्होंने यहाँ सही करके गलती से लिख दिया। स्वतंत्रता होता ही स्वतंत्र उत्पन्न किया है, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 17, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। इसे पढ़ते हैं, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। चार विकल्प है। एक, हमारे जीवन का। दो, नहीं रहा। तीन, वृक्ष पूजन का। चार, विशेष स्थान। तो देखिए, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में,
जिसमें हमारे जीवन में वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में हमारे जीवन में ए विकल्प में वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा है। ए विकल्प में आपके त्रुटि है। प्रश्न संख्या 18, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। चलिए देखते हैं। 1, यह है कि। 2, सबसे बड़ा अंतर। 3, लिखित और मौखिक भाषा में। 4, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो बेटा लिखित भाषा क्या करती है? लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। क्या करती है? करती है। कभी कभी क्या होता है बेटा, अब देखिए चौथे विकल्प में आपके त्रुटि है। कभी कभी क्या होता है, हमारा दिमाग गलत होने पे भी वही चीजें पढ़ लेता है जो हमारे दिमाग में फीड है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे सेंटेंस को ताकि आपको एरर समझ में आ जाए। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रहा है अनेकता में एकता। अब देखिए 4 विकल्प हैं। अनेकता में एकता। 2, भारतीय संस्कृति की। 3, रहा है। 4, सबसे बड़ी विशेषता। तो देखिए बेटा भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता स्त्रीलिंग रही है। संस्कृति रही है। ठीक है। अनेकता में एकता, तो यहाँ क्या आएगा? अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की, ये रहा का क्या होगा बेटा? रही है। रही है। ठीक है। और आपका तीसरे विकल्प में त्रुटि। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है बेटा। वाक्य की अशुद्धि से संबंधित हम आपको पूरी 4 वीडियो देंगे जिनसे आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बहुत धैर्य बेटा, बहुत धैर्य और बहुत पेशेंस के साथ आप इन चीजों को करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे ताकि आप अपने प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न गलत करके ना आए। चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। 1, कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। ए, मीडिया जगत में। 2, कंप्यूटर के आने से। 3, आई है। 4, सबसे बड़ा परिवर्तन। तो देखिए बेटा सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आया है। परिवर्तन के लिए क्या आना चाहिए? आया। आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा आई है की जगह क्या हो जाएगा? आया है। आया है तीसरा विकल्प में आपके त्रुटि। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हमने आपको पूरे 20 प्रश्न करा दिए। बहुत धैर्य रखिए, बहुत पेशेंस रखिए, बिल्कुल धैर्य रख के आपको ये वीडियोस देखनी है। हमारी वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं यदि आप बहुत ध्यान से हमारी वीडियो देखेंगे तो आपका नंबर अवश्य आएगा, क्योंकि हम आपको अपने अभ्यास के द्वारा इतना जरूर अभ्यास करना सिखा देंगे कि आप किसी चीज को कैसे कर सकते हैं या इस तरह के प्रश्न आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।